चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विवाहिता की मौत पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के लकड़ीगंज गांव में 22 वर्षीय विवाहिता जानकी देवी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने पति अजय कुमार पर प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। जानकी की मां ने बताया कि घटना से पहले बेटी को ससुराल में जहर दिया गया था, जिसके बाद देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ में खड़ी कार में लगी आग। रामगढ़ जिले के मांडू में NH 33 किनारे खड़ी एक नई मारुति सुजुकी कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोड्डा से रांची जा रहे यात्री शांति मानसरोवर ढाबा में खाना खाने रुके थे, तभी गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। स्थानीय पुलिस और लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धनबाद के दामोदर नदी तट पर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही घाटों पर हर हर गंगे और जय मां काली के जय घोष गूंज उठे। धनबाद, झरिया, बस्ताकोला, सुदामडीह, जोरा पोखर समेत कई क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु परिवार सहित स्नान और पूजा के लिए पहुंचे। पूरे इलाके में आस्था और भक्ति का माहौल छा गया। श्रद्धालुओं ने मोक्ष और सुख समृद्धि की कामना की। भुरकुंडा बाजार में थाना प्रभारी ने चलाया डंडा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा मेन रोड पर जाम हटाने पहुंची पुलिस कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया। थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता ने एक कार चालक MR अतुल कुमार सिंह के साथ बहस के बाद डंडा चला दिया, जिससे उनका सिर फट गया। घायल का इलाज भुरकुंडा CCL अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि स्कूल बस के आगे वैगन कार खड़ी होने से जाम लगा था। धनबाद में कुस्तौर मेले में टूटा झूला। केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के BNR कुस्तौर नदी किनारे छठ पूजा मेले में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। रात करीब 10:30 बजे झूले का एक बॉक्स टूटने से 3 महिलाएं और एक बच्ची करीब 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गईं। एक महिला का हाथ टूट गया, जबकि अन्य को सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मेला स्थल पर भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन पहुंची। घाटशिला गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मंगलवार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में जनसभा करने पहुंची। उन्होंने गालूडीह आंचलिक मैदान में हजारों की भीड़ को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री सुदिव्य सोनू और झामुमो के कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। जनसभा में महिलाओं की भारी उपस्थिति रही और कल्पना सोरेन का जोरदार स्वागत हुआ। चतरा में 2.8 किलो अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने गोसाईडीह क्षेत्र से 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। उनके पास से 2.8 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। यह खेप दिल्ली भेजी जानी थी। SP को मिली गुप्त सूचना पर गठित टीम ने वाहनों की जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार तस्करों को पकड़ा। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इनके नेटवर्क की जांच में जुटी है। झारखंड में 5 दिन रहेगा साफ आसमान। रांची मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिनों तक आसमान साफ और शुष्क रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह से दोपहर तक तेज धूप खिली रहेगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य रहेगा। शाम और रात में ठंडक महसूस होगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल बारिश या बादल छाने की कोई संभावना नहीं है। कोडरमा के KTPS में हुआ हादसा। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित KTPS में बुधवार सुबह एक हादसे में 35 वर्षीय कर्मी प्रकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वे कोयला रैक पॉइंट पर बोगियां अलग करने का काम कर रहे थे, तभी मालगाड़ी के होज पाइप से उनके चेहरे पर जोरदार टक्कर लगी। इससे वे बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही कर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पलामू में अवैध बालू ट्रैक्टर से गिरा मजदूर। पलामू के नवाजयपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर अजय यादव की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंगलवार रात चुरादोहर बाजार के पास हुई। आरोप है कि ट्रैक्टर मालिक और चालक ने सबूत मिटाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया और बालू कहीं और उतार दिया। मृतक कसवा खाद निवासी था। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर जाँच शुरू की है, जबकि चालक अविनाश यादव फरार बताया जा रहा है। मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है।
खदानों की नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना। झारखंड का खनन क्षेत्र एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने वाला है। सरकार ने सोने और लौह अयस्क की कुल 16 खदानों की नीलामी की तैयारी पूरी कर ली है। इनसे राज्य को करीब 5,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में खनन से करीब 11,000 करोड़ की कमाई होती है, जो बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। चाईबासा और सरायकेला की खदानें नीलामी सूची में शामिल हैं। जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक को मिली स्वीकृति। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब एमएसएमई उद्योग लगाने पर 3 साल तक किसी लाइसेंस या टैक्स की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना है। विधानसभा के मानसून सत्र में पास हुए इस बिल से उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जांचगत सूचना जारी करेगी। बिजली विभाग के अभियान में हुई लापरवाही। बिजली विभाग की लापरवाही ने मंगलवार को कई लोगों को घायल कर दिया। विभाग ने शहर में टेलीकॉम कंपनियों के अवैध ओएफसी केबल हटाने का अभियान तो चलाया, लेकिन काटे गए तार सड़कों पर ही छोड़ दिए। इससे बाइक और स्कूटी सवार उलझकर गिर पड़े। एक युवक का पैर टूट गया, जबकि कई को कमर और सिर में चोटें आईं। लोगों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व। गिरिडीह में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर शहर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रहा। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। पंज प्यारे और निशान साहिब की अगुवाई में शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी कीर्तन किया। पूरे शहर में वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जयकारे गूंजते रहे। ससुराल गए युवक की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव में ससुराल पहुंचे युवक सुमेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक सताबरवा के बोहिता गांव का निवासी था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को अंतिम संस्कार हुआ। भाई पिंटू सिंह ने एसपी को आवेदन देकर हत्या का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि भाई को परिवार से अलग करने की साजिश के तहत धोखे से बुलाकर हत्या की गई। पुलिस जांच में जुट गई है। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम बीजेपी में हुई कड़ी टक्कर। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी जेएमएम और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की। उधर जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए कल्पना सोरेन लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। टाटा स्टील के कर्मचारियों को प्रमोशन का मिला मौका। टाटा स्टील ने अपने ग्रुप 1 और 2 के स्थायी कर्मचारियों को ग्रुप 3 में प्रमोशन का अवसर दिया है। योग्य डिप्लोमा धारक कर्मचारी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह पदोन्नति न केवल आर्थिक लाभ देगी, बल्कि करियर में नई प्रगति का रास्ता भी खोलेगी। आवेदनकर्ता का सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए और चयन प्रक्रिया परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी।